दोस्तों, नाना पाटेकर का जन्म 1 जनवरी 1951 को महाराष्ट्र के रामगढ़ में हुआ था। इनका वास्तविक नाम है विश्वनाथ पाटेकर। इनके पिता का नाम था दिनकर पाटेकर और इनकी माता का नाम था संजनाबाई पाटेकर। दोस्तों, नाना पाटेकर जी ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1978 में आई गमन मूवी से की थी और इस मूवी की बजट और कलेक्शन की डाटा उपलब्ध नहीं हो पाई है और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी, लेकिन इस मूवी ने 2 अवार्ड अपने नाम किए थे। दोस्तों, इसके बाद नाना पाटेकर जी की 4 मराठी फिल्म आई थी। साल 1989 में आई थी सिंहासन, इसके बाद 1980 में आई थी भालू और इसके बाद 1982 में आई थी रघु मैना और इसके बाद 1983 में आई थी सावित्री और इसके बाद साल 1984 में आई थी आज की आवाज और यह मूवी एवरेज रही। इसी साल में गिद्ध मूवी आती है और यह मूवी भी एवरेज साबित हुई थी। इसके बाद 1986 में अंकुश मूवी आती है और इस मूवी की बजट थी 13 लाख और इसने कमाई की थी दुनिया भर में 95 लाख की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित होती है। इसी साल नाना पाटेकर की मराठी फिल्म आई थी माफीचा साक्षीदार और यह मूवी फ्लॉप साबित हुई थी। इसी साल फांसी का फंदा मूवी आती है और यह मूवी एवरेज रही। इसके बाद 1987 में प्रतिघात मूवी आई थी और यह मूवी साल 1985 में आई तेलुगु मूवी प्रतिघातना की हिंदी रीमेक थी। इस मूवी की बजट की डाटा तो उपलब्ध नहीं हो पाई है, लेकिन इस मूवी ने 8 करोड़ की कमाई की थी और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई थी। इसी साल अंधा युद्ध मूवी आई थी और यह मूवी भी हिट हुई थी। इसी साल में आवाम मूवी आती है और यह मूवी बिलो एवरेज साबित हुई थी। इसी साल में मोहरे मूवी आई थी और यह मूवी फ्लॉप रही। इसी साल के आखिर में शत्रुधर मूवी आई थी और मेरे दोस्त यह मूवी डिजास्टर हुई थी। इसके बाद 1988 में सलाम बॉम्बे मूवी आती है और इसकी बजट थी 2 करोड़ और इसने कमाई की थी 4 करोड़ की और यह मूवी हिट साबित हुई थी। साथ ही इस मूवी ने कुल 3 अवार्ड भी अपने नाम किए थे। इसी साल में सागर संगम मूवी आई थी और यह मूवी भी हिट रही। इसी साल त्रिशाग्नि मूवी आती है और यह मूवी एवरेज रही। इसके बाद 1990 में मूवी आई थी थोड़ा सा रोमानी हो जाए और मेरे दोस्त यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर हुई थी। इसी साल परिंदा मूवी आई थी और इस मूवी की बजट थी 2 करोड़ 33 लाख और इसने कमाई की थी 9 करोड़ 10 लाख की और यह मूवी सुपर हिट हुई थी। साथ ही इस मूवी ने कुल 2 अवार्ड भी अपने नाम किए थे। वैसे यह मूवी काफी मस्त थी। इसी साल में तड़प मूवी आई थी और इस मूवी की बजट थी 1 करोड़ 26 लाख और इसने कमाई की थी 1 करोड़ 52 लाख की और यह मूवी फ्लॉप हुई थी। इसके बाद 1991 में दीक्षा मूवी आई थी और यह मूवी फ्लॉप रही। इसी साल में दिशा मूवी आई थी और यह मूवी भी फ्लॉप हुई। इसी साल में प्रहार मूवी आई थी और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट हुई थी। इसके बाद 1992 में अंगार मूवी आई थी और इस मूवी ने कमाई की थी 3 करोड़ 75 लाख की और यह मूवी एवरेज रही। साथ ही इस मूवी ने 3 अवार्ड भी अपने नाम किए थे। इसी साल में राजू बन गया जेंटलमैन मूवी आई थी और इस मूवी की बजट थी 2 करोड़ 5 लाख और इसने कमाई की थी 6 करोड़ की और यह मूवी भी एवरेज हुई थी। इसके बाद 1993 में तिरंगा मूवी आई थी और इस मूवी की बजट थी 3 करोड़ और इसने कमाई की थी दुनिया भर में 12 करोड़ की। दोस्तों, इस मूवी के लिए नाना पाटेकर की काम की काफी सराहना की गई थी और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। दोस्तों, इसके बाद साल 1994 में नाना पाटेकर की क्रांतिवीर मूवी आती है और इस मूवी की बजट थी 2 करोड़ 25 लाख और इसने दुनिया भर में 15 करोड़ 86 लाख की ताबड़तोड़ कमाई की थी, जिस वजह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित होती है। साथ ही इस मूवी में नाना पाटेकर को बेस्ट एक्टर का नेशनल फिल्म अवार्ड दिया गया था। इसी के साथ इस मूवी ने कुल 4 अवार्ड भी अपने नाम किए थे और यह मूवी मुझे नाना पाटेकर की वन ऑफ द बेस्ट मूवी में से एक लगती है। इसी साल अभय मूवी आई थी और यह मूवी बिलो एवरेज साबित हुई थी। इसके बाद 1995 में हम दोनों मूवी आई थी। इसकी बजट थी 3 करोड़ 15 लाख और इसने कमाई की थी दुनिया भर में 10 करोड़ 25 लाख की और यह मूवी हिट रही। इसके बाद 1996 में अग्नि साक्षी मूवी आती है और इस मूवी की बजट थी 4 करोड़ 50 लाख और इसने दुनिया भर में 31 करोड़ 39 लाख की फाड़ू कमाई की थी, जिस वजह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। साथ ही इस मूवी में नाना पाटेकर को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नेशनल फिल्म अवार्ड दिया गया था। इसी साल में खामोशी मूवी आई थी। इस मूवी की बजट थी 6 करोड़ और इसने कमाई की थी 14 करोड़ 25 लाख की, लेकिन इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया था और इस मूवी ने 6 अवार्ड अपने नाम किए थे। इसके बाद 1997 में यशवंत मूवी आती है और इसकी बजट थी 5 करोड़ 75 लाख और इसने कमाई की थी दुनिया भर में 19 करोड़ 10 लाख की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रही। इसी साल में
में गुलाम मुस्तफा मूवी आई थी और यह मूवी साल 1996 में आई तमिल मूवी मुस्तफा की हिंदी रीमेक थी और इस मूवी की बजट थी 5 करोड़ 50 लाख और इसने कमाई की थी 14 करोड़ 5 लाख की और यह मूवी भी सेमी हिट थी। इसके बाद 1998 में योग पुरुष मूवी आई थी और इसकी बजट थी 5 करोड़ 25 लाख और इसने कमाई की थी 4 करोड़ 93 लाख की और मेरे दोस्त यह मूवी डिजास्टर हुई थी। इसी साल वजूद मूवी आई थी, इसकी बजट थी 6 करोड़ और इसने कमाई की थी 8 करोड़ 90 लाख की, लेकिन यह मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद 1999 में हु तू मूवी आई थी और इसकी बजट थी 4 करोड़ 50 लाख और इसने कमाई की थी 7 करोड़ 84 लाख की, लेकिन यह मूवी भी फ्लॉप रही। इसी साल में कोहराम मूवी आती है और इसकी बजट थी 11 करोड़ और इसने दुनिया भर में कमाई की थी 16 करोड़ 10 लाख की, लेकिन इस मूवी को भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया था। इसके बाद साल 2000 में गैंग मूवी आई थी और इसकी बजट थी 5 करोड़ और इसने कमाई की थी 3 करोड़ 80 लाख की और मेरे दोस्त यह मूवी डिजास्टर हुई थी। इसी साल तरकीब मूवी आती है, इसकी बजट थी 5 करोड़ और इसने कमाई की थी दुनिया भर में 9 करोड़ 25 लाख की, लेकिन यह मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद 2002 में वध मूवी आई थी, इसकी बजट थी 3 करोड़ 75 लाख और इसने कमाई की थी 1 करोड़ 86 लाख की और मेरे दोस्त यह मूवी डिजास्टर हुई थी। इसी साल में शक्ति मूवी आती है, इसकी बजट थी 10 करोड़ और इसने दुनिया भर में कमाई की थी 20 करोड़ 37 लाख की और मेरे दोस्त इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर एवरेज करार दिया गया था। इसके बाद 2003 में भूत मूवी आई थी, इसकी बजट थी 6 करोड़ 75 लाख और इसने कमाई की थी 23 करोड़ 96 लाख की और यह मूवी हिट रही। साथ ही इस मूवी ने 3 अवार्ड भी अपने नाम किए थे। इसी साल मूवी आई थी डरना मना है और इसकी बजट थी 4 करोड़ 50 लाख और इसने कमाई की थी 9 करोड़ की, लेकिन यह मूवी फ्लॉप हुई थी। इसी साल में आँच मूवी आई थी और मेरे दोस्त यह मूवी डिजास्टर हुई थी। इसके बाद 2004 में अब तक 56 मूवी आई थी, इसकी बजट थी 4 करोड़ 50 लाख और इसने कमाई की थी 12 करोड़ 86 लाख की और यह मूवी सेमी हिट रही। साथ ही इस मूवी ने 4 अवार्ड भी अपने नाम किए थे। इसके बाद 2005 में अपहरण मूवी आई थी और इसकी बजट थी 10 करोड़ और इसने दुनिया भर में कमाई की थी 22 करोड़ 59 लाख की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट साबित होती है। साथ ही इस मूवी में नाना पाटेकर को बेस्ट विलेन का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था। इसी के साथ इस मूवी ने कुल 3 अवार्ड भी अपने नाम किए थे। इसी साल में नाना पाटेकर की मराठी फिल्म आई थी पक पक पकाक और यह मूवी सुपर हिट हुई थी और साथ ही इस फिल्म ने 11 अवार्ड भी अपने नाम किए थे। इसी साल में बल्फ मास्टर मूवी आती है, इसकी बजट थी 10 करोड़ और इसने दुनिया भर में कमाई की थी 32 करोड़ 71 लाख की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। इसके बाद 2006 में टैक्सी नंबर 9211 मूवी आई थी और इस मूवी की बजट थी 10 करोड़ और इसने कमाई की थी दुनिया भर में 31 करोड़ 55 लाख की और यह मूवी भी हिट हुई थी। इसके बाद 2007 में हैट्रिक मूवी आती है, इसकी बजट थी 9 करोड़ और इसने कमाई की थी 8 करोड़ की और मेरे दोस्त यह मूवी डिजास्टर रही। इसी साल में यात्रा मूवी आती है, इसकी बजट थी 4 करोड़ 75 लाख और इस मूवी ने मात्र 38 लाख की कमाई की थी, जिस वजह से यह मूवी भी डिजास्टर थी। इसी साल में नाना पाटेकर की वेलकम मूवी आई थी और इस मूवी की बजट थी 48 करोड़ और इस मूवी ने 119 करोड़ 49 लाख की बम्पर कमाई की थी, जिस वजह से यह मूवी सुपर हिट रही। इसी साल 10 कहानियां मूवी आती है, इसकी बजट थी 20 करोड़ और इसने कमाई की थी मात्र 12 करोड़ 88 लाख की और यह मूवी डिजास्टर रही। इसके बाद साल 2009 में एक द पावर ऑफ वन मूवी आई थी और यह मूवी साल 2005 में आई तेलुगु मूवी अथड़ू की हिंदी रीमेक थी। इस मूवी की बजट थी 21 करोड़ और इसने कमाई की थी मात्र 9 करोड़ 15 लाख की, जिस वजह से यह भी डिजास्टर रही। इसी साल में मूवी आई थी हॉर्न ओके प्लीज और यह मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद 2010 में राजनीति मूवी आई थी और इस मूवी की बजट थी 60 करोड़ और इसने 145 करोड़ 50 लाख की बम्पर कमाई की थी, जिस वजह से यह मूवी सुपर हिट रही। इसी साल पाठशाला मूवी आती है, इसकी बजट थी 14 करोड़ और इसने कमाई की थी 17 करोड़ की, लेकिन यह मूवी एवरेज रही। इसी साल तुम मिलो तो सही मूवी आई थी, इसकी बजट थी 12 करोड़ और यह मात्र 2 करोड़ 86 लाख कमाई थी, जिस वजह से यह डिजास्टर रही। इसी साल के आखिर में इसकी कन्नड़ मूवी आई थी यक्ष और यह मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद 2011 में शागिर्द मूवी आई थी और इसकी बजट थी 12 करोड़ और इसने कमाई की थी मात्र 2 करोड़ 59 लाख की और मेरे दोस्त यह मूवी डिजास्टर रही। इसी साल इसकी मराठी मूवी आई थी देवुल और इस मूवी की कमाई हुई थी 20 करोड़ की और यह मूवी हिट हुई थी। इसके बाद साल 2012 में कमाल धमाल माला माल मूवी आती है और इसकी बजट थी 32
करोड़, लेकिन यह मूवी कोई धमाल नहीं मचा पाई थी और मात्र 9 करोड़ ही कमाई थी, जिस वजह से यह डिजास्टर हुई थी। इसके बाद 2013 में द अटैक ऑफ 26/11 मूवी आती है और इसकी बजट थी 22 करोड़ और इसने कमाई की थी 23 करोड़ की, लेकिन यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। इसके बाद 2014 में नाना पाटेकर की मराठी मूवी आई थी डॉक्टर प्रकाश बाबू आमटे और इस मूवी की बजट थी 2 करोड़ 50 लाख और इसने कमाई की थी 15 करोड़ की और यह मूवी मराठी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हुई थी। इसी साल इसकी एक और मराठी फिल्म आई थी यशवंतराव छावन और इस मूवी की बजट, कलेक्शन और वर्डिक्ट की डाटा हमें उपलब्ध नहीं हो पाई है। इसके बाद 2015 में अब तक 56 मूवी आती है और इसकी बजट थी 16 करोड़ 50 लाख और इसने मात्र 6 करोड़ 64 लाख की कमाई की थी और मेरे दोस्त यह मूवी बुरी तरह डिजास्टर हुई थी। इसी साल में वेलकम बैक मूवी आती है और इस मूवी की बजट थी 88 करोड़ और इसने कमाई की थी 168 करोड़ 76 लाख की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट हुई थी। इसके बाद 2016 में इसकी मराठी मूवी आई थी नट सम्राट और इसने कमाई की थी 40 करोड़ की और यह मूवी मराठी बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट हुई थी। इसी साल में मूवी आती है फाइनल कट ऑफ डायरेक्टर और मेरे दोस्त यह मूवी डिजास्टर हुई थी। इसके बाद 2017 में वेडिंग एनिवर्सरी मूवी आई थी और यह भी डिजास्टर रही। इसके बाद 2018 में इसकी मराठी मूवी आई थी अपला मानुस और इसकी बजट थी 5 करोड़ और इसने कमाई की थी 20 करोड़ 10 लाख की और यह मूवी हिट साबित हुई थी। इसी साल काला मूवी आई थी, यह एक तमिल मूवी थी और इस मूवी की बजट थी 1 करोड़ 40 लाख और इसने कमाई की थी 1 करोड़ 60 लाख की, लेकिन यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। इसके बाद साल 2020 में इट्स माई लाइफ मूवी आई थी और यह मूवी साल 2006 में आई तेलुगु मूवी बुम्मा रिल्लू की हिंदी रीमेक थी और इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज न करके OTT प्लेटफॉर्म जी सिनेमा पे रिलीज किया गया था, जिस वजह से इस मूवी की बजट, कलेक्शन और वर्डिक्ट की डाटा हमें उपलब्ध नहीं हो पाई है। इसके बाद साल 2022 में तड़का मूवी आई थी और यह मूवी साल 2011 में आई मलयालम मूवी सॉल्ट एंड पेपर की हिंदी रीमेक थी और इसकी बजट थी 20 करोड़ और इस मूवी को OTT प्लेटफॉर्म G5 पे रिलीज किया गया था। दोस्तों, ये था नाना पाटेकर जी का अब तक का फिल्मी सफर। आपको इन सभी फिल्मों में से उनकी कौन सी फिल्में ज्यादा पसंद है हमें नीचे कमेंट में जरूर बताना और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता हूँ आपसे इसी किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।